नमस्कार मित्रों, मैं केशव कुमार, आपका स्वागत है MBA डेयरी फार्म, जो कि वैशाली ज़िला के हाजीपुर से 10 किलोमीटर अंदर फतेहपुर फुलबड़िया गांव में स्थित है, बिहार। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिवॉर्मिंग क्या है, डिवॉर्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, डिवॉर्मिंग कैसे करना है, क्या होता है डिवॉर्मिंग, इसके बारे में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जानकारी आपके बीच पहुंचाता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिवॉर्मिंग है क्या, डिवॉर्मिंग किसे कहते हैं। तो हम लोग जो पशु को दाना चारा खिलाते हैं तो उसके अंदर जो हानिकारक उसके पेट के अंदर कीड़े उत्पन्न होते हैं, उसी कीड़े को मारने के लिए जो दवा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को डिवॉर्मिंग कहते हैं। तो डिवॉर्मिंग, अगर हम लोग डिवॉर्मिंग जान गए, अब कैसे हम लोग जानेंगे कि पशु के पेट में कीड़ा है। इसके कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले पशु गाय या भैंस खाना कम खाएगी। उसके बाद है उसका जो गोबर है उसमें गोबर पतला करेगी। गोबर में म्यूकस आएगा। कभी कभी गोबर में खून भी आता है। गोबर करेगी तो वह काला करेगी, काला गोबर। ये सब लक्षण है। मिट्टी खाएगी। तो ये सब लक्षण है कि गाय या भैंस के पेट में कीड़ा है। तो उस समय हम डिवॉर्मिंग कीड़ा का दवा दे सकते हैं। अब हम लोग डिवॉर्मिंग अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या हमको हानि होगा। तो सबसे पहले है कि हम जो उसको भोजन देते हैं, जो दाना देते हैं, हरा चारा देते हैं, मिनरल मिक्सचर जो देते हैं, उसका जो लगभग 60 to 70% भाग है वो कीड़ा खा जाता है। तो फिर उससे पशु का अंदर उतना, उसको कहिए पशु के अंदर उतना वो शरीर में पूरी तरह से घुल नहीं पाता है। तो उससे पशु कमज़ोर होगा, दूध उत्पादन क्षमता में कमी आएगी, समय से हीट में नहीं आएगी, हीट में आएगी भी तो जल्दी गाभिन नहीं होगी। इसमें भी डिवॉर्मिंग का एक कारण है। ये सब इस तरह सबका कारण है डिवॉर्मिंग नहीं करने का। इसलिए हम लोग को गाय और भैंस को 3 महीना पर डिवॉर्मिंग करना चाहिए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को, जो छोटे जैसे कि जो बच्चा जन्म लिया तो उसके 15 दिन बाद उसका पहला डिवॉर्मिंग करेंगे, फिर 15 दिन बाद उसका दूसरा डिवॉर्मिंग करेंगे। इस तरह से 3 महीना तक हर एक 15 दिन पर डिवॉर्मिंग करेंगे। उसके बाद अगले 3 महीना तक, यानी कि 3 से 6 महीना तक एक मंथ पर डिवॉर्मिंग करेंगे, और तब फिर उसके बाद 3 मंथ पर करेंगे। तो इस तरह से डिवॉर्मिंग का प्रक्रिया हो गया हमारा। और फिर हम बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग कीड़े की दवा देने का सही समय क्या है, किस समय हम कीड़े की दवा देंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। तो सबसे बेस्ट इसका 2 समय है। आप अगर पशु को खाना खा लेती है उसके बाद आप उस कीड़े की दवा दे दीजिए, या रात्रि को खाना खाने के बाद जब सुबह में हम खाना देते हैं खाली पेट, उस समय दे सकते हैं।
तो सबसे बेस्ट माना गया है जो सुबह में खाली पेट अगर हम कीड़े की दवा देते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। उस समय पूरा सुबह में उसके पेट के अंदर का जो भी उसके रुमेन जो है, जो उसमें का सारा जो हम दाना या फिर जो हम लोग भूसा ये सब खिलाते हैं वो सब उसको पचा लेती है, तो उसका रुमेन खाली रहता है। तो उस समय अगर हम कीड़े की दवा देंगे तो जितना भी माइक्रोबैक्टीरियल है, जो हानिकारक कीड़ा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारा अच्छा उसका रिज़ल्ट आने लगेगा। तो हम बात करते हैं, इसमें एक सावधानी बरतना है कि इसमें 2 तरह का इसका सस्पेंशन आता है। अगर गाय दूध दे रही है और गाभिन है तो दोनों का अलग अलग आएगा, दोनों का अलग अलग हम कीड़े की दवा देंगे। जैसे कि इसमें कहता है इसका कंपोजिशन है अल्बेंडाजोल और फेल्बेंडाजोल। तो जो दूध दे रही है, गाभिन नहीं है, उसको अल्बेंडाजोल का सस्पेंशन देंगे, और जो दूध नहीं दे रही है या फिर दूध दे भी रही है और गाभिन है तो उसको फेल्बेंडाजोल का सस्पेंशन देंगे। बहुत सारी ऐसी दवाएं आती है। और जो गाय या भैंस अगर लिक्विड में अगर नहीं पी पाती है, पीने में दिक्कत होता है या फिर टैबलेट खिलाने में दिक्कत होता है, तो जो जिसको टैबलेट खिलाने में दिक्कत होता है उसको हम लिक्विड दे सकते हैं। लिक्विड में भी आता है, टैबलेट भी आता है, दोनों तरह का आता है। तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। देने का इसका मात्रा है प्रति 100 kg वेट पे 30 ml, प्रति 100 kg वेट पे 30 ml का डोज देंगे। तो मान लीजिए अगर कोई गाय अगर हमारे 3-3.5 कुंटल जिसका वज़न है तो उसको 90 ml देंगे हम। अब बात आता है कि कौन कौन दवा हम दे सकते हैं। तो ऐसे देखिए, हम अपने यहाँ 2 दवा यूज़ करते हैं। जो हमारे यहाँ बाछी है उसका हम बीरवैक कंपनी का एल्बो मार आता है वो देते हैं, लिक्विड है इसका। और जो दूध देती है, गाभिन नहीं है, उसको हम क्यूराजेन 4 देते हैं, क्योंकि एल्बो मार देने से उसका दूध कुछ कम हो जाता है। लेकिन क्यूराजेन 4 जिसमें फेल्बेंडाजोल है वो उसको गाभिन को भी दे सकते हैं और बिना गाभिन को भी दे सकते हैं। तो फेल्बेंडाजोल देते हैं तो उससे उसका क्यूराजेन 4 में फेल्बेंडाजोल का कॉम्बिनेशन है, तो उस दूध के उत्पादन क्षमता में भी कोई प्रभाव उस पर कोई कमी नहीं आता है, और रिज़ल्ट भी अच्छा, दोनों का रिज़ल्ट अच्छा है। तो हम लोग ये दे सकते हैं। तो आज का जानकारी इतना ही है। आप लोग को कैसा लगा जानकारी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी हम अपना डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी हो, जितने भी जानकारी है, धीरे धीरे आप लोग को हम देते रहें। धन्यवाद।